विल डिस्कस अबाउट बेसिक थर्मोडायनेमिक्स कॉन्सेप्ट, जिसमें हमारा मेन फोकस रहेगा इंट्रोडक्शंस पे और बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे। नाउ वी विल स्टार्ट। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? Thermodynamics is that branch of science which deals with energy transfer and its effects on properties like physical properties and chemical properties of the substance. नेक्स्ट हमारा जो मेन टारगेट है इसमें अमाउंट ऑफ हीट और वर्क ट्रांसफर टेकिंग प्लेस वाइल अराइविंग एट वन स्टेट फ्रॉम अनदर इज द मेन कंसर्न ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स को अगर मैं डिवाइड करूँ, थर्मो मीन्स डायनेमिक्स, यानी कि थर्मल रिलेटेड जो मौसम थर्मल चेंजेस से जो मोशन के अंदर जो चेंज होता है वो प्रॉपर्टी जो स्टडी करते हैं हम, वो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर होते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं बच्चे, जैसे कि हम कोई एक रोड को हीट करते हैं वन साइडेड से, तो सेकंड साइड पे कोल्डर एंड पे अपने आप ऑटोमेटिक हीट का ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है। दूसरा है इसके जो मेन पार्ट्स हैं हमारे सिस्टम एंड सराउंडिंग, जो बेसिक्स पार्ट्स हैं। सिस्टम आपका एक फिक्स पोर्शन होता है, फिक्स एरिया होता है जिस पे हमें वर्क करना होता है, जिस पे हम फोकस कर रहे हैं, यानी कि जो मेन पार्ट और मेन रीजन वेयर वी वर्क इज नोन एज ए सिस्टम। नेक्स्ट विल बी सराउंडिंग। सराउंडिंग जो एक्सटर्नल पार्ट होता है, जो रिमेनिंग पार्ट होता है अदर देन सिस्टम, दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। सराउंडिंग के लिए हम जो भी मेन हमारा पार्ट हो सकता है अदर देन सिस्टम के, रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज ए सराउंडिंग। अब टाइप ऑफ सिस्टम की अगर हम बात करें, टाइप ऑफ सिस्टम हमारा मेनली 3 टाइप्स का होता है: क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तीनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हमारा मेन उस पे बेसिस पे कि एनर्जी और मास के रिलेशंस पे। 2 टर्म्स है हमारी। अगर एनर्जी और मास आपके अफेक्ट करते हैं, यानी कि ओनली एनर्जी इंट्रैक्शन होता है यूनिवर्स का और सिस्टम का और सराउंडिंग का, मास का कोई इंट्रैक्शन नहीं होता है सिस्टम और सराउंडिंग के साथ, तो वो हमारा क्लोज सिस्टम होता है। एग्जाम्पल है हमारा पिस्टन सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट विदाउट वॉल्स, यानी कि विदाउट वॉल्स के अगर हम उसके अंदर कोई पिस्टन वो डालते हैं, मटेरियल है कोई भी हमारा पिस्टन के अंडर प्रेशर वो गैस है, लिक्विड है, तो वो हमारा क्लोज सिस्टम के अंदर जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल ओपन सिस्टम की मैं बात करूँ तो जिसमें एनर्जी और मास दोनों हमारी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इंट्रैक्शन होता है, यानी कि दोनों हमारे चेंजेबल होते हैं, तो वो हमारे क्या होता है, ओपन सिस्टम होता है। पिस्टन सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट ले लेते हैं विद वॉल्स, तो हमारा ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल बन जाएगा। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है वो होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो एनर्जी एक्सचेंज होती है ना ही मास एक्सचेंज होता है। एग्जाम्पल है हमारा जैसे हॉट कॉफ़ी है या कोल्ड है, थर्मस फ्लास्क के अंदर डालते हैं तो क्या होता है बच्चे, कुछ टाइम पीरियड के लिए तो एज इट इज़ वो कॉफ़ी हॉट ही रहती है, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद वो कोल्ड होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि इसको समवट एक्सटेंड तक हम क्या करते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर काउंट कर सकते हैं। बट कुछ टाइम पीरियड के अंदर ये आइसोलेटेड के बजाय क्लोज की ओर मूव करता है, क्योंकि आइसोलेटेड का मतलब है कि भी बिल्कुल ही आइसोलेट कर दिया, एनर्जी और मास सिस्टम का हमारा चेंज नहीं होगा। हाँ, दूसरे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम इसका, जैसे कंप्लीट यूनिवर्स की अगर मैं बात करूँ, यूनिवर्स के अंदर जो एनर्जी है, क्योंकि जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है यही कहता है कि भी एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यानी कि एनर्जी इंटरेक्शन हमारा क्या होता है, वो हमारा फिक्स होता है। तो यूनिवर्स हमारा आइसोलेटेड सिस्टम हो सकता है, लेकिन कंप्लीट हम उसकी बात कर रहे हैं। एक सिंपल से एग्जांपल अगर आप लेना चाहो तो हॉट वाटर का ले सकते हो। हॉट वाटर को अगर आप कवर करके रखोगे लिड से तो वो क्लोज सिस्टम के अंदर चला जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे कूल तो होगा ही वो। अगर उसको आप क्या करोगे, ओपन करके रखोगे तो ओपन सिस्टम के अंदर चला जाएगा, क्योंकि उसके टाइम में इवेपोरेशन से मैटर भी चला जाता है और कूलिंग भी होती है उसके अंदर। थर्ड, उसको अगर थर्मस फ्लास्क के अंदर डाल देते हो तो वो हमारा क्लोज सिस्टम आइसोलेटेड में चला जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं बाउंड्रीज की। बाउंड्रीज हमारी रियल इमेजिनरी भी हो सकती है अगर सरफेस के बेसिस बात करोगे आपके, या फिर दूसरा हम फिक्स और मूवेबल के बेसिस पे भी उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मैंने ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ली है जिसमें एक वॉल को शो करी है जहाँ पर हमारी फिक्स पोजीशन होती है। अपर पार्ट में इसका एक पिस्टन है। पिस्टन हमारा जिसको हम चेंज कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं, मूवेबल होता है। वॉल्स हमारी क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं। तो ये हमारा फिक्स पार्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मूवेबल हो गया। दूसरा, अगर रियल और इमेजिनरी बाउंड्री कंडीशंस को हम डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है, रियल में जो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाई दी है आपको, इमेजिनरी पार्ट होता है जो हमारी इमेजिनेशन पे बेस्ड होता है, यानी कि जिसको हम इमेजिन कर रहे हैं।
ठीक है। ये जो फिक्स्ड एरिया दिखा रहे हैं ये फिक्स्ड है हमारी, ये फिक्स्ड बाउंड्री भी बता सकते हैं हम इसमें बात कर रहे हैं। तो दूसरा इसमें हमारी जहाँ पर कंप्लीट वॉल होती है, कंप्लीट एक दीवार से खिंची होती है हमारी, वो हमारी क्या है, एक हमारी रियल जो हमारी सरफेस एरिया है। लेकिन जहाँ पर हमारी कोई वो नहीं है, बीच में कोई वॉल नहीं है या फिर कोई लेयर नहीं है जिसका हम इमेजिन करते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, इमेजिनरी बाउंड कहलाएगी, इमेजिनरी बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन आपकी रियल, इमेजिनरी, फिक्स्ड और मूवेबल हमने ऐसे आपको डिस्कस की है। ठीक है, कुछ बेसिक्स टर्म्स थी आपकी। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम की। सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ आपके दो टाइप की होती हैं, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम मेनली दो तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मेनली जो मेन कॉन्सेप्ट जो होता है, कहाँ पर इनमें डिफ्रेंशिएशन आता है, कहाँ डिफ़र करती है एक दूसरे से, तो मास से रिलेटेड है। अगर आपकी प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड करती है तो वो प्रॉपर्टी चली जाएगी आपकी किसके अंदर, एक्सटेंसिव के अंदर। अगर मास पे इंडिपेंडेंट है, मास के साथ मास जैसे जैसे वैल्यू हो रहा है, प्रॉपर्टी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, वो एज इट इज़ वैल्यू देगी, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। इंटेंसिव को अदर नाम हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी दे सकते हैं, एक्सटेंसिव को हम एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी दे सकते हैं। मास इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मास डिपेंडेंट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। एग्जाम्पल हैं जैसे एक्सटेंसिव की बात करें, वॉल्यूम, ये एंथैल्पी, एंट्रोपी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो हमारी सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर चली जाती हैं। लेकिन जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम है, स्पेसिफिक हमारी ये है एंथैल्पी है, स्पेसिफिक एंट्रोपी है, ऑल दिस कम्स अराउंड ये हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की। लाइक दैट मोलर क्वांटिटीज़ भी आर आल्सो अंडर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कहीं पर भी आपको मिलेगा मोलर वॉल्यूम है, मोलर मास है, मोलर आपका प्रेशर है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ भी हमारी इंटेंसिव के अंदर चली जाएंगी। ठीक है, एक्सटेंसिव के अंदर आपकी क्या है, वॉल्यूम, एंथैल्पी, लेकिन वॉल्यूम के आगे मोलर लगते ही या स्पेसिफिक लगते ही वो प्रॉपर्टी इंटेंसिव में चेंज हो जाएंगी। अब टेबल फॉर्म में आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी। साइड में सिंबल लिखे हुए हैं MV, DP और रो। तो इनको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, बताना है आपको, मतलब कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जो दो अपर प्रॉपर्टी है आपकी मास और वॉल्यूम, वो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और जो नीचे वाले हैं टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी, वो हमारी क्या होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं। टेबल फॉर्म में हमने आपको इसको अलग डिफ्रेंशिएट करके दिखाया है। तो बेसिक जो आपके कॉन्सेप्ट थे, बेसिक टर्म्स में प्रॉपर्टीज़ ही आपकी मेनली थी दो टाइप्स की, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव। फिर से दोबारा से रिकैप्चुलेट कर देते हैं। जो आपकी मास डिपेंडेंट होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती, सॉरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो मास इंडिपेंडेंट होती है वो हमारी क्या होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। किसी किसी बुक में आपको वर्ड मिलेगा नेचर डिपेंडेंट, नेचर इंडिपेंडेंट। तो अगर नेचर डिपेंडेंट की बात कर रहे हैं वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, नेचर इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो अगर मैं की पॉइंट की बात करूँ, प्रॉपर्टीज़ के जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो हमारे तीन होते हैं। एक तो ये हमारे क्या होते हैं, दे आर पॉइंट फंक्शंस, यानी कि ये हमारी क्या होती हैं, एक फिक्स वैल्यू है, पॉइंट फोकस होती हैं, ऐसे नहीं है कि हमारी वेरिएबल्स होती हैं। जो सेकंड पॉइंट होता है, दे आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एक होती है पार्शियल डिफरेंशियल, एक होती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो जो प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती हैं। थर्ड जो पॉइंट होता है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पास्ट हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री से हमारी इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि जब भी हम कोई प्रोसेस कैरी आउट करते हैं, यानी कि इनिशियल स्टेट से पहले जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंजेस हुआ है वो उसकी पास्ट हिस्ट्री है, यानी कि उस स्टेज पे है वो, पास्ट हिस्ट्री से हमारी कोई भी लिंक उसका नहीं है, उसके साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ वेरी नहीं करेंगी, उस पर पास्ट हिस्ट्री उसकी इफेक्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट जो बेसिक टर्म है वो है बच्चे स्टेट। स्टेट की अगर मैं बात करूँ, यानी कि कंडीशन की बात करूँ, तो स्टेट क्या होती है आपकी, एनी कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज नोन एज द स्टेट ऑफ द सिस्टम।
कि सिस्टम जिस सिचुएशन में है, जिस कंडीशंस में है, मान लिया कि मैं स्टेट की बात करूँ, लिक्विड स्टेट है, सॉलिड स्टेट है, गैसियस स्टेट है, अगर 3 तरीके से मैं इसको वैसे डिफाइन करूँ सिस्टम को, तो वो कंडीशन है उसकी कि भी एक्चुअल में उसके अंदर किस टाइप का कंपोजिशन है, यानी कि किस स्टेट में है वो, सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस में। तो उस कंडीशन को हमने किसका नाम दिया है, स्टेट का नाम दिया है। ठीक है, फर्दर हम एक इसमें वर्ड यूज़ करेंगे प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है, चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड ए प्रोसेस। अगर मान लिया सॉलिड से लिक्विड में हम जा रहे हैं तो कौन सा प्रोसेस हमने फॉलो किया, तो वो जो हमारा टाइम वो प्रोसेस, वो जो हमारी टेक्निक होगी वो उसको हमने क्या किया है, प्रोसेस का नाम दिया है। प्रोसेस पाथ क्या होता है, अगर मान लिया कि इनिशियल स्टेट से हमें फाइनल स्टेट में जाना है तो उसके लिए हमने कौन सा पाथ फॉलो किया है, वो हमारा जो हमारा वो होगा प्रोसेस पाथ कहलाएगा। ठीक है, अब बाई चांस हमें सॉलिड से लिक्विड में ही जाना है तो सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए हमने क्या किया, उसको हीट किया या फिर उसके अंदर प्रेशर टेम्परेचर के चेंजेस किए, तो वो सारी जो हमारी टैक्टिक्स हैं वो हमारी क्या कहलाएंगी, प्रोसेस कहलाएंगी कि इस प्रोसेस के थ्रू हमने इस पाथ को अचीव किया है। तो बेसिक टर्म्स थी आपकी स्टेट, प्रोसेस और प्रोसेस पाथ। स्टेट में जो कंडीशंस होगी, प्रोसेस आपकी उसका मतलब स्टेट होगी, क्या चेंज किया हमने, चेंज ऑफ स्टेट, और जो चेंज ऑफ स्टेट का कंप्लीट बैकअप होता है वो हमारा प्रोसेस कहलाता है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोसेस की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन हमारा कई तरीके से हो सकता है, इसमें डिफरेंट वे से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्वासी स्टैटिक, नॉन क्वासी स्टैटिक होता है, दूसरा रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल होता है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको हम दिखाएंगे माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो होती है आपकी। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा इनफाइनेटली स्लो प्रोसेस होता है, और इसको जो अगर डायग्राम की बात करें तो हमारी जॉइन लाइन ऑन प्रॉपर्टी डायग्राम होती है। ठीक है, नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में बात करें तो इट इज़ दैट काइंड ऑफ प्रोसेस दैट डजंट अकर इनफाइनेटली स्लो। स्लो प्रोसेस नहीं होता है, ये हमारा थोड़ा सा फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू क्वासी स्टैटिक के। और इसको हम रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में अगर हम डिफर करें क्वासी से नॉन क्वासी को, तो क्वासी हमारा जॉइंट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डैश लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रॉपर्टी डायग्राम को। नेक्स्ट है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल बिहाफ पे जब हम प्रोसेस को करेक्टराइज करते हैं तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है आपका, इट इज़ दैट काइंड ऑफ प्रोसेस विच कैन बी रिवर्स्ड इन ए डायरेक्शन फॉलोइंग द सेम पाथ। अगर आपको सिंपल ये फिजिकल सेंस में बात करें, मैं केमिकल सेंस में बात करूँ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का बनना, वापस उसी डायरेक्शन में जाना, तो वो हमारा क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। हम कह देते हैं नॉर्मल सेंस में कि वो रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन मूव की है। ऐसे ही फिजिकल प्रोसेसेस में होता है आपका, जैसे कि हमारा कि ये वाटर का फ्लो होता है, आप हाइट से नीचे की तरफ आ रहा है, प्रेशर लगा के हम नीचे से अपर की तरफ उसको भेज सकते हैं, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में सेम प्रोसेस का कैरी आउट होना ही रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। सिस्टम से सराउंडिंग में जाना, सराउंडिंग से सिस्टम में, सेम चेंजेस होना हमारा। इनिशियल स्टेज को अटेन कर लेना, फॉरवर्ड से बैकवर्ड में जाना, ये मेरी फॉरवर्ड डायरेक्शन है, ये मेरी रिवर्स डायरेक्शन है, तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा हमारा। इरिवर्सिबल प्रोसेस है, नाम से इंडिकेशन मिल रही है, जो अपोजिट होता है रिवर्सिबल के, यानी कि ये हमारा रिवर्स डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। इट इज़ दैट काइंड ऑफ प्रोसेस विच इज़ नॉट रिवर्सिबल। ठीक है, तो हमारे दो टाइप के इधर इस स्लाइड में मैंने डिस्कस की, क्वासी नॉन क्वासी और रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। मेनली जो डेफिनेशन और टर्म में आपकी यूज़ करती है वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल ही मिलेंगी आपको काफ़ी जगह। सम की पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ तो ऑल क्वासी स्टैटिक प्रोसेस आर नॉट रिवर्सिबल बट रिवर्सिबल प्रोसेस इज ऑलवेज क्वासी स्टैटिक। यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं, अगर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में और क्वासी नॉन क्वासी में हम रिलेशन देखें तो क्या कहते हैं कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस सारे नॉन रिवर्सिबल होते हैं, बट जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो सारे हमारे क्वासी स्टैटिक्स होते हैं। दूसरी बात करें, जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, क्वासी स्टैटिक कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ ए गैस इज रिवर्सिबल प्रोसेस। जो क्वासी प्रोसेस के क्वासी स्टैटिक्स होते हैं, चाहे कंप्रेशन हो चाहे एक्सपेंशन हो, वो सारे के सारे रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, ओनली इन केसेस ऑफ गैसेस। ये जस्ट गैसेस की बात करें, सॉलिड और लिक्विड का कोई क्राइटेरिया इसमें नहीं है। ठीक है, कंप्रेशन और एक्सपेंशन को मैं यहाँ अगर एक्सप्लेन करूँ बच्चे आपको, कंप्रेशन क्या होता है, किसी चीज़ को कंप्रेस करना, पास पास लेके आना। ठीक है, एक्सपेंशन का मतलब होता है उसका एक्सपेंड होना, वो एक्सपेंशन प्रोसेस होता है। नेक्स्ट जो मैक्रोस्कोपी और माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस की मैं बात करूँ तो मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस आपका क्या होता है, इन दिस एनालिसिस एवरेज मॉलिक्यूलर बिहेवियर इज टेकन इनटू कंसिडरेशन।
ये मैक्रो वर्ड यूज़ करते हैं हम बिग पार्टिकल्स के लिए। दिस अप्रोच इज वैलिड टिल द कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम होल्ड्स गुड। तो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल एनालिसिस हमारा बिग पार्टिकल के लिए होता है, माइक्रो हमारा स्मॉल साइज पार्टिकल्स के लिए होता है। आगे जब हम ब्रॉड सेंस में इसको डिस्कस करेंगे तो मीन फ्री पाथ के बिहाफ पे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि अगर मीन फ्री पाथ आपका मॉलिक्यूल्स का वेरी वेरी लेस है, यानी कि बिल्कुल माइन्यूट है, नेग्लिजिबल है एज़ कम्पेयर टू सिस्टम डायमेंशन के, तो वो हमारे क्या होगा, उसके लिए अप्रोच होगी हमारी मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस की। ठीक है, अगर माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस की मैं बात करूं, इन दिस एनालिसिस इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर बिहेवियर इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, क्योंकि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के बिहेव को हम इसमें फोकस करते हैं माइक्रो के अंदर। मैक्रो के अंदर हम एवरेज लेते हैं, यानी कि बहुत सारे पार्टिकल्स अगर आपके मूवमेंट कर रहे हैं, जिग मोशन कर रहे हैं, तो हम एवरेज उसकी मीन फ्री पाथ निकालेंगे। जबकि माइक्रो में क्या होता है, हम इंडिविजुअल पे फोकस करते हैं कि इंडिविजुअल पार्टिकल का बिहेवियर कैसा है सिस्टम के अंदर, या उस सिस्टम के अंदर जो भी हमारा प्रोसेस कैरी आउट हो रहा है। मीन फ्री पाथ के बेस पे देखें अगर माइक्रो में एज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम डायमेंशन, ये नियर अबाउट सिस्टम डायमेंशन के इक्वल होता है माइक्रो के केस में, लेकिन मैक्रो के केस में जो मीन फ्री पाथ का ऑफ द मॉलिक्यूल है सिस्टम डायमेंशन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है, और ऑलमोस्ट हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नील कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन डिफरेंस यहाँ पर इनकी उसकी बिहेवियर का है। अगर इंडिविजुअल का बिहेवियर काउंट करते हैं तो हम माइक्रो की बात कर रहे हैं। अगर हम एक एवरेज की बात करते हैं कि 10 मॉलिक्यूल का एवरेज निकाल लिया, उसका अगर बात करते हैं तो वो हमारे किसकी है, मैक्रो के अंदर है। फिर नेक्स्ट जो प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर दोनों पे हो सकता है, आपका गैसेज पे भी हो सकता है, लिक्विड पे भी हो सकता है, लेकिन दोनों में वैल्यू आपके डिफर करती है, क्योंकि दोनों के अंदर लिक्विड और गैसेज के अंदर जो मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स का, वो डिफरेंट होता है हमारा। गैसेस के अंदर पार्टिकल बिल्कुल लूजली बाउंड होते हैं, लिक्विड के अंदर थोड़े से स्ट्रॉन्गली बाउंड होते हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेस। तो प्रेशर की बात करें गैसेस के अंदर, इन ए गैसेज ड्यू टू फोर्स अकरिंग बिटवीन ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल विद द सरफेस एंड इट्स एब्नॉर्मल टू द सरफेस। कोलाइडिंग वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अगर मैं इसकी कोलाइडिंग वेलोसिटी निकालूँ, CRMS जो लिखी है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मैं बात करूँ तो स्क्वायर रूट 3RT/m, आर इसकी जो गैस कॉन्स्टेंट है, T टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो एम है उसका मॉलिक्यूलर मास है, डेंसिटी जो हमारे प्रेशर फंक्शन होता है डेंसिटी और टेम्परेचर का, और डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल की। लिक्विड की बात करें, इज ड्यू टू द लिक्विड के अंदर फोर्स ऑफ जो प्रेशर होता है वो रिपल्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है। यानी कि अब मैं बात करती हूँ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की, क्योंकि बच्चे इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं, बेसिक टर्म्स की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। आपको पता चल कहीं पे मिलेगा, जैसे थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विटी ऑफ टेम्परेचर, मैकेनिकल इक्विटी ऑफ फोर्स, केमिकल कंपोजिशन नॉट चेंज विद टाइम, फेज इक्विलिब्रियम, ईच फेज शुड रिमेन कॉन्स्टेंट विद टाइम। यानी कि जिस भी हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, अगर थर्मल की बात करेंगे टेम्परेचर से रिलेटेड है, मैकेनिकल की फोर्स से रिलेटेड है, केमिकल की केमिकल कंपोजिशन से रिलेटेड है, और फेज इक्विलिब्रियम की अगर बात करें, मास ऑफ ईच फेज शुड रिमेन कांस्टेंट विद टाइम। चारों हम इक्विलिब्रियम पे अलग अलग